दुनिया उनको सदगुरु कह रही है, बिल्कुल। लेकिन वो थोड़े दूसरे टाइप के गुरु हैं मेरे देखे जी। एक बार ओशो ने एक व्याख्यान दिया था, उन्होंने कहा था हर 2500 साल में पृथ्वी पे एक महासूरज का उदय होता है। जी, मैंने सुना। जब धर्म की ऊंचाइयां आती हैं, तब किसी एक व्यक्ति के पास ऐसा जुम्मा सौंपा जाता है जो पूरी पृथ्वी पे धर्म का झंडा बुलंद करे। वो 2500 साल जब आए तो ओशो को वो अवसर मिला उनके अनुसार। मैं यहाँ पे कोई फिलोसफिकल अपनी बात नहीं थोप रहा, उनके अनुसार। बिल्कुल। और वो इसको ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। 2500 साल बाद मेरा उपयोग सिर्फ ये है कि जो 99 डिग्री तक पके हुए लोग हैं, मैं बस अगर उनके सामने से भी गुजर जाऊं तो मेरी ऊष्मा 1 डिग्री का काम करेगी और वो 100 डिग्री को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन बाकी अगर सोचते हैं कि मैं किसी का गुरु हूं तो मैं गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु होने का तो खतरा है। बिल्कुल। गुरु तो कोई दारू दयाल होता है जो रज्जक को गोदी में खिलाता है। गुरु तो कोई गुरजियफ होता है जो ऑनेस्ट पेक्सकी को डंडों से सिखाता है। तो गुरु होना तो टेढ़ी खीर है। ओशो गुरु नहीं थे जी, लेकिन क्योंकि वो धर्म के महाअभियान में निकले थे और उन्हें अपनी देशना लोगों तक पहुंचानी थी जी, तो यदि बिना किसी मटेरियल के हम दुकान खोलने बैठ जाएं तो उस दुकान पे कोई नहीं आता। बिल्कुल। उसी प्रकार उन्हें अपने अभियान को चलाने के लिए धर्म में ध्यान को जोड़ना पड़ा। और जोड़ने के कारण ओशो ने तमाम तरीकों से लोगों को जनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शिव सूत्र के 108 विधियों का भी उसमें उपयोग किया। उसके अलावा कुछ विधियां हैं जो कॉकटेल करके बनाई और ऐसे में 112 विधियों का आविष्कार। बिल्कुल। लेकिन ओशो ने अपनी ध्यान विधियों के दौरान एक बात और कही थी। उन्होंने कही थी कि मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वो ध्यान नहीं है, वो स्वाद है। स्वाद, बिल्कुल ठीक। और स्वाद देने के लिए तो कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ, ये ओशो का वर्णन है। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि स्वाद देने के लिए अगर तुम्हें नशा भी करा के स्वाद दे सकूं तो मैं दे देना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हें मात्र स्वाद लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें स्वाद लग जाए तो उस स्वाद की उंगली पकड़ के तुम पहुंचोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तुम ध्यान की नाक छिनक छिनक के नहीं पहुंचोगे। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने ये कहा कि ओशो की मजबूरियां और मूर्खों की समझ दोनों एक ही साथ काम कर रहे थे।